आज है 8 जनवरी 2025, दिन बुधवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मध्य प्रदेश के युवाओं को अब सरकार सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में पार्थ स्कीम की शुरुआत करेंगे। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें भारतीय सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में रोजगार के अवसर मिल सकें। खेल विभाग की अधोसंरचना में भी प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। मोहन यादव कैबिनेट ने 2025 की पहली बैठक में युवाओं को रोजगार और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कैबिनेट ने 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने का निर्णय लिया। दूध उत्पादन बढ़ाने और सांची की ब्रांडिंग के लिए प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जाएगा। बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अगले 5 साल में अधिक से अधिक फंड मांगने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल में तापमान में 6 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। रीवा एयरपोर्ट पर दृश्यता 50 मीटर रही। रतलाम में रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 2-3 दिनों में सर्दी और तीव्र हो सकती है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। नगरीय विकास विभाग ने इसे योजना में शामिल किया है, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्तियों को यदि भूखंड है तो उन्हें अनुदान मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी। भाजपा के संकल्प पत्र में भी इसे शामिल किया गया है। लाडली बहनें प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में आती हैं, इसीलिए सरकार 1 लाख रुपए के बजाय 1.5 लाख रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव रख रही है। केंद्र सरकार भी समान राशि देगी। सागर में बीड़ी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी राजेश केशरवानी और बंडा से बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के ठिकानों पर की गई छापेमारी में आयकर विभाग ने करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। दोनों के ठिकानों से कैश के अलावा सोना भी बरामद किया गया है। कारोबारी राजेश केशरवानी के यहां से आयकर विभाग ने 7 कारें जब्त की हैं, जो किसी और के नाम पर हैं। इन कारों का इस्तेमाल केशरवानी परिवार कर रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अधिकारी ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाए बिना बिजली सब्सिडी का भार कम किया जा सके। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए और लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाए। सिंचाई के लिए जले और खराब ट्रांसफार्मरों को समय सीमा में बदला जाए। उज्जैन में सीएम मोहन यादव द्वारा 3 गांवों के नाम बदलने के बाद महाकाल मंदिर क्षेत्र के नाम बदलने की मांग बढ़ गई है। सांसद पुजारी पुरोहित और महामंडलेश्वर ने बेगम बाग, अंडा गली और तोपखाना के नाम बदलने की मांग की है। सांसद अनिल फिरोजिया ने फतियाबाद गांव का नाम बदलने की भी अपील की है। खंडवा में 19 वर्षीय युवक को लुटेरी दुल्हन गैंग ने शादी के नाम पर 1,70,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया। शादी के 4 दिन बाद दुल्हन गहने लेकर फरार हो गई। युवक की शादी दलालों द्वारा नोटरी पर कराई गई थी। अब दुल्हन और दलालों का कोई पता नहीं चल रहा है। ग्वालियर में हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। सड़क पर 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो रही थी। तभी वहां से गुजर रही तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। युवक हवा में उछला और सिर के बल गिर गया। इसके बाद ड्राइवर कार लेकर भाग गया। बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर एमपी में दिक्कतें आ गई हैं। सागर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा समेत कई जिलों में नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब दिल्ली में नए सिरे से मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। वहां वे पर्यवेक्षक सरोज, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ चर्चा कर जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाइनल करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस संगठन से नाराजगी जताई है। उन्होंने मीटिंग में कहा कि उनसे कोई पूछताछ नहीं होती और मीटिंग की सूचना भी नहीं मिलती। इस पर दिग्विजय सिंह और मीनाक्षी नटराजन ने भी समर्थन किया। कांग्रेस 26 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए सोमवार शाम को एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में संचालित सभी गौशालाओं का निरीक्षण कराया जाए। गौशालाओं के लिए मिलने वाले अनुदान की राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पंचायतवार अभियान चलाकर गोचर भूमि खाली कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रजिस्टर्ड गौशालाओं में रहने वाले पशुओं के लिए पहले 20 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु आहार अनुदान दिया जाता था।
जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपए किया जा रहा है। भोपाल लोकायुक्त ने सीहोर के ग्राम नपलाखेड़ी में पदस्थ जूनियर इंजीनियर मनोज यादव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता देवनारायण रघुवंशी ने आरोप लगाया कि यादव ने ट्रांसफार्मर बंद करने की धमकी देकर 30,000 रुपए मांगे थे। बाद में 15,000 रुपए पर सौदा तय हुआ। उज्जैन के फरनाखेड़ी गांव के नजदीक जावरा हाईवे पर मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की है। सामने आए वीडियो में देखा गया कि पिकअप का संतुलन एक अन्य वाहन ने ओवरटेक करते समय बिगाड़ दिया, जिससे पिकअप पलट गई। सागर जिले में बीजेपी विधायकों के बीच खींचतान खत्म नहीं हो रही है। खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विवाद के बाद अब सागर विधायक शैलेंद्र जैन पर पार्षदों ने देवरी विधानसभा में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। देवरी के विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस मुद्दे को उठाया। पार्षदों का कहना है कि शैलेंद्र जैन देवरी नगर परिषद में दखलंदाजी कर रहे हैं। इंदौर में मंगलवार को एक बुजुर्ग महिला मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके परिजन की अप्रैल में मृत्यु हुई थी, लेकिन पैसे मांगे जा रहे थे। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने महिला को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग ले जाकर स्टाफ से पूछताछ की। स्टाफ ने कहा कि पैसे नहीं मांगे गए। कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए पता लगाया कि मृत्यु प्रमाण पत्र अब अप्रैल में बनाना था। उन्होंने तुरंत प्रमाण पत्र बनवाया और मदद का आश्वासन दिया। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक महाकाल मंदिर के साथ ही शहर के लगभग सभी मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने पिछले साल मंगलनाथ मंदिर में भी दिल खोलकर दान किया है। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक भात पूजा, अन्य पूजन, भेंट पेटी और QR कोड के माध्यम से मंगलनाथ मंदिर समिति को 4 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की दान राशि प्राप्त हुई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्टार्स परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का 68 सदस्यीय दल 5 जनवरी को सिंगापुर गया है। विभाग ने विदेश यात्रा के लिए उम्र, पद और प्रदर्शन का क्राइटेरिया तय किया था, लेकिन अधिकारियों ने उम्र और पद का नियम तोड़ दिया। विशेष बात यह है कि नियम बनाने वाला अधिकारी भी इस दल में शामिल है और वह उम्र के क्राइटेरिया में फिट नहीं है। कुछ अधिकारियों ने यात्रा के लिए अपना पद बदलकर प्रिंसिपल बना लिया, जबकि वे असल में कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 के कामों की मॉनिटरिंग हर 15 दिन में होनी चाहिए। प्रयागराज कुंभ पूरा होने के बाद वहां के क्राउड मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाकर जानकारी ली जाएगी। पुलिस कमिश्नर भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब हर कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को देनी होगी। इसके लिए अनुमति भी अनिवार्य रूप से लेनी होगी। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है, ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न पड़े। रतलाम में दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर रावटी थाना क्षेत्र में रविवार रात 6 गाड़ियों पर पथराव हुआ। वाहन चालकों ने गाड़ियां नहीं रोकी और झाबुआ जिले के टोल पर जाकर रुकीं। एक्सप्रेसवे पर सर्चिंग कर रहे पेट्रोलिंग वाहन पर भी पथराव हुआ। पेट्रोलिंग टीम ने एक युवक को पकड़कर रावटी थाना पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे निर्दोष मानकर छोड़ दिया। जाने माने थिएटर अभिनेता आलोक चटर्जी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। सोमवार रात 12 बजे भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक भी थे। अभिनेता ओमपुरी के बाद वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट रहे। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MP बोर्ड ने अंक निर्धारण के साथ प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों के पैटर्न के सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। छात्र इन सैंपल पेपर से घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें यह अंदाजा होगा कि किस तरह के प्रश्नों को पहले हल करना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के 4 साल बाद केंद्र सरकार दिल्ली में उनका स्मारक बनाने जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में जगह खोजी जाएगी। सरकार ने हाल ही में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। वे 2012 से 2017 के बीच राष्ट्रपति रहे थे।